गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे चेरी के क्यूट से पिगी ने ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े से ड्रैगन में बदलकर सभी को वहां से बाहर निकाल लाया था। और यहाँ पर बाहर आने के बाद हाउचेन अपने मन में यही बात सोच रहा होता है कि कहीं मून प्रिंसेस उन सभी की सच्चाई बाकी सभी डीमंस को ना बता दें, जिसकी वजह से सीयर ने अपनी असैसिन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे ही एक नीडल मून प्रिंसेस के दिल में इम्प्लांट कर दी थी, जिसकी मदद से वो जैसा चाहे वैसे ही मून प्रिंसेस से काम करवा सकते हैं। वहीं एपिसोड के खत्म होते हमें दिखाया गया था कि कैसे मून प्रिंसेस हाउचेन से इम्प्रेस होकर उससे प्यार में पड़ चुकी थी, क्योंकि अभी तक मून प्रिंसेस की जान उससे पहले किसी ने नहीं बचाई। हाउचेन वो पहला मेंबर था जिसने मून प्रिंसेस की जान बचाई थी। वहीं पर मून प्रिंसेस से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हाउचेन, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। और फिर एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन मून प्रिंसेस के द्वारा दिया गया गिफ्ट देखता है और उसके अंदर से उसे काफी ज्यादा कपड़े मिलते हैं। और उन सभी कपड़ों की मदद से नॉर्मल डीमंस उनकी टीम को आसानी से पहचान नहीं पा रहे थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो लोग अपने मिशन में काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे चलते हुए हाउचेन की टीम के साथ वैसा ही हो रहा था जैसा कि मून प्रिंसेस ने बताया था कि नॉर्मल डीमन उसे बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएंगे और वो सभी उन डीमंस के बीचों बीच निकल जाते हैं और कोई भी डीमन उन्हें नोटिस नहीं करता। हाउचेन ये सब बातें सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम से उनकी जान आसानी से बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि कंट्रोल सेंटर ने जो भी हाउचेन को मैप दिया था वो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था और इसकी वजह से हाउचेन को ये तो बात पता थी कि जहाँ पर इनका मिशन है वहां पर इन्हें जाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन वो जगह भी यहीं पर है, लेकिन वहां पर जाने का रास्ता हमें नहीं पता। हाउचेन ये सारी बातें अपने मेंबर्स को बता ही रहा होता है कि तभी उनकी नजर वहां पर दूर खड़े रेड डीमंस पर पड़ जाती है, जिनका लीडर एक 6th कलर का डीमन था और वो अपने सभी साथियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें वहां पर उस केव के पास पहुंचना ही होगा ताकि हम अपने सभी साथियों की मदद कर सकें। जिस पर हाउनी उसकी बात सुनता है और कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं। हाउचेन वहां पर डीमंस की संख्या देखता है कि वहां पर पूरे डीमंस की संख्या 30 होती है और जिस पर हाउचेन उन सभी को मना करता है कि हम यहाँ पे कोई बेवकूफी नहीं कर सकते। वो कहता है कि आखिरकार हम इन्हीं डीमंस के हिसाब से चलकर इनके उस केव का पता करेंगे। इतना कह हाउचेन अपने पूरी टीम के साथ उन रेड डीमन की ओर बढ़ने लगता है और वही रेड डीमंस की टीम हाउचेन के दोस्तों को वहां पर देखती है तो वो कहता है कि आखिरकार तुम सभी मून क्लैन के डीमन यहाँ पर कर क्या रहे हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर जो मर्जी करो, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं। मेरे मालिक ने मुझे एक मिशन दिया है जिसे मुझे किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही होगा। इतना कह वो अपने सभी साथियों को साथ आगे बढ़ जाता है, जिस पर हाउचेन उसे आगे बढ़ते हुए देख वही उसे कहता है कि वहीं पर रुको। हाउचेन की ये सारी बातें सुनकर वो रेड डीमन का लीडर वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो कि मुझे रोकने वाले। जिस पर हाउचेन उसके पास आते हुए कहता है कि नीचे डीमन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुमने मेरी बात को इग्नोर करने की हिम्मत भी कैसे की? तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरी बात को काट सकते हो? और वहीं पर वो डीमन गुस्सा करते हुए वहां पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं ये डीमन टेरिटरी है, मैं यहाँ पर जहाँ चाहूँ वहाँ अपनी मर्जी से जा सकता हूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा कर हाउचेन से कहता है कि मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा आखिरकार रैंक है क्या कि तुम हमसे ऐसी बात कर रहे हो। जिसके बाद सीधे ही हाउचेन अपना एक टोकन निकालते हुए सीधे रेड डीमन के मुंह पर मार देता है और उस टोकन में उस रैंक को देखकर वो रेड डीमन काफी ज्यादा कांपने लगता है और थर-थर उसके पैर कांप रहे होते हैं। उस टोकन को देखते ही वो लीडर समझ जाता है कि ये गोस्ट ऑफ डेविल का टोकन है। इस टोकन की वजह से वो समझ जाता है कि मेरे सामने ये जो भी एक बंदा खड़ा है वो मून डीमन क्लैन के काफी ज्यादा वफादार है और इसका लेवल देखा जाए तो मुझसे काफी ज्यादा हाई है। और हाउचेन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात को ना मानने की कोशिश की। वो हाउचेन के पास अपने घुटनों के बल हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम मून डीमन गॉड के दोस्त हो। यदि मुझे इस बात का पता होता तो मेरे जैसा नीच डीमन तुम्हारे सामने आने की कोशिश भी नहीं करता। प्लीज मुझे कृपया करके मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारी ये बात किसी से भी नहीं कहने वाला। और वो डीमन हाउचेन के पास वहां पर बैठकर काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए और आप ये मेरी गुस्ताखी किसी से मत बताइएगा। मैं आज के बाद से जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर हाउचेन ये बात तो समझ जाता है कि सच है मून डीमन गॉड काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है और वो अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार वो लड़की है कौन जिसने मुझे ये टोकन और ये कपड़े दिए हैं। वो मून डीमन के कितने ज्यादा क्लोज है। यदि उसके पास ऐसा ही कोई बड़ा टोकन आ सकता है तो वो यकीन मानो कि वो किसी न किसी तरह से मून डीमन गॉड के काफी ज्यादा पास है। और हाउचेन वही ये सब बात सोच ही रहा होता है कि तभी वो डीमन रोते हुए कहता है कि हमें तो यहाँ पर एक रीइंफोर्समेंट मिशन पे भेजा हुआ था, यदि आपकी मर्जी हो तो क्या हम अपने रीइंफोर्समेंट मिशन के लिए रवाना हो सकते हैं? जिस पर हाउचेन उसे बताते हुए कहता है कि क्या तुम स्कल फॉरेस्ट में रीइंफोर्समेंट मिशन के लिए जा रहे हो? हाउचेन की ये सारी बातें सुनकर वो रेड डीमन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार आपको ये बातें कैसे
पता है, जिस पर वो उसकी बात काटते हुए कहते हैं आखिरकार मून डीमन गॉड से कोई भी बात कैसे छुप कर सकती है। मुझे तो ये है कि सारी बातें पता है और मुझे पीछे से ही तुम लोगों की मदद करने के लिए भेजा गया है। मैं तुम लोगों की स्कर्ल केव को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास एक कमाल का प्रीस्ट है जो कि तुम लोगों को सीधे स्कर्ल केव में पहुंचा सकता है। और वो सीधे ही इशारा करते हुए लिंग ज़ुआन की तरफ बता देता है। लिंग ज़ुआन भी वहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की एक्टिंग कर रहा होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।